बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरदुश्मन आले रसूल लानत बेशुमार। मुमिन, आज का मेरा बयान ये है कि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जनाज़े पे तीर चलाए गए थे या नहीं। सबसे पहले एक क्लिप मिर्ज़ा इंजीनियर साहब की आप तमाम मुमिनीन की खिदमत में हम पेश करते हैं। सबसे पहले वो क्लिप देखें, उसके बाद इंशाअल्लाह अहले सुन्नत की किताबों से आप तमाम मुमिनीन की खिदमत में हम हवाला पेश करते हैं। सबसे पहले ये क्लिप देखें जो आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। शिया में से काफी लोगों का कहना है कि हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे पर तीर चलाए गए। जी चलाए गए थे, इससे बड़ी बातें हुई हैं, तो इसमें से निकालना क्या? निकालना, बनु उमैया दुश्मन थे, जाहिर है। यानी वो हजरत हसन इब्ने अली ने ख्वाहिश जाहिर की थी कि मैंने रोजा शरीफ में दफन होना है। अम्मा आयशा ने इजाजत भी दे दी, सईदा आयशा ने इजाजत दे दी थी, लेकिन बनु उमैया चूंकि हुक्मरान थी, मरवान बिन हकम मदीने का गवर्नर था, हजरत मुआविया की तरफ से उन्होंने कहा ये तो हसन को अगर यहाँ पे दफनाया गया तो ये तो फिर बनु हाशिम को प्रायोरिटी मिल जाएगी इस हवाले से। उसने कहा मैंने नहीं दफनाने देना। इवन हजरत हुसैन को जनाजा भी नहीं पढ़ाने दिया गया। हजरत हुसैन तो मुमिनीन, जैसे कि आप तमाम मुमिनीन ने ये क्लिप देखी कि जिसमें मिर्ज़ा इंजीनियर साहब इस चीज़ को यानी सबसे पहले पेश किया जो है इन्होंने, वो ये कि आयशा ने इजाज़त दे दी थी, जबकि ऐसा नहीं है कि नबी की बीवी जो आयशा है उन्होंने इस बात की इजाज़त ही नहीं दी कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को क्या नाम उनको वहाँ पे दफन किया जाए, लेकिन आयशा ने इजाज़त इसकी बिल्कुल भी नहीं दी। यही जो था, यही फसाद की जड़ बना सबसे पहले। और इसका हवाला क्या है कि आयशा ने जो है इजाज़त नहीं दी है। उन तमाम अहले सुन्नत की किताबों के हवाले हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में इंशाल्लाह दे देंगे। आप तमाम मुमिनीन वहाँ पे अहले सुन्नत की किताबों से जाके देख सकते हैं। वहाँ पे लिखा हुआ है कि आयशा ने सबसे पहली बात यह है कि इजाज़त दी ही नहीं, और दूसरी चीज़ ये है कि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे पे जब तीर चलाए गए तो किसने चलवाए? मरवान ने चलवाए। मरवान कौन था? वो हाकिम था, और उसको हाकिम किसने बनाया था? अब कहाँ मर गए वो लोग जो माविया को हज़रत रज़ी अल्लाह करके बुलाते हैं? मरवान जो था मदीने में माविया की तरफ से बनाया हुआ हाकिम था। मतलब यह है कि वो उनकी हुकूमत में काम कर रहा था। तो ये कैसा हाकिम माविया था कि जो यानी अहले बैत से अगर मोहब्बत रखता था, तो उनकी हुकूमत में कैसे ये अहले बैत अलैहिस्सलाम के ऊपर जुल्म किया जा रहा है? इमाम हसन अलैहिस्सलाम नबी के नवासे के ऊपर, नबी के बेटे के ऊपर, उनके जनाजे के ऊपर तीर चलाए जा रहे हैं। लेकिन बुग़्ज़ अहले बैत ऐसा था कि इन्होंने क्या किया? मरवान, लानत उस कुत्ते के ऊपर, इसने क्या किया कि माविया का बनाया हुआ हाकिम था, लेकिन इसने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे पे तीर चलाए। और आयशा भी वहीं पे मौजूद थी। अगर आयशा चाहती तो मना कर सकती थी कि तीर ना चलाए जाएं, क्योंकि अगर नबी की बीवी अगर कोई बात कह दे तो उसके ये लोग मुसलमान टाल नहीं सकते थे। लेकिन आयशा ने भी इस चीज़ को मना नहीं किया। और आयशा ने सबसे पहली बात यह है कि आयशा ने जो था वो इजाज़त ही नहीं दी कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को वहाँ पे दफन किया जाए। फ़क़त वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।